गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का इतिहास खत्म कर दिया है। दोस्तों, अब हम लोग उत्तर प्रदेश की संस्कृति के विषय में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया या फिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति कैसी थी। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग को सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संस्कृति में उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग को देख लेंगे, यहीं से अपने तथ्यों को कन्फर्म करते हुए चलेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग जो है दोस्तों, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है दोस्तों पुरातात्विक, ऐतिहासिक, कलात्मक गतिविधि का संरक्षण करना तथा उनका प्रदर्शन करना, उनका प्रकाशन करना, अध्ययन करना, अभिलेखीकरण करना तथा उनका प्रमाणीकरण करना। उनका कार्य क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति विभाग जो भी संस्कृति विभाग हैं, उनका कार्य क्या है? पुरातात्विक, ऐतिहासिक, कलात्मक गतिविधियों का संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, प्रकाशन, अध्ययन एवं अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण करना है। संस्कृत विभाग की निम्नलिखित शाखाएं हैं। दोस्तों, जो संस्कृति विभाग है उत्तर प्रदेश की, इसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग। इसकी स्थापना लखनऊ में कब की गई दोस्तों? 1951 में, अर्थात 1951 में की गई। दूसरा है दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान। इसकी स्थापना भी लखनऊ में हुई थी दोस्तों, और 15 जुलाई 1926 को हुई थी। तीसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ए क्वेश्चन भातखंडे वाला क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। यह 8 फरवरी 1962 को स्थापित हुआ था दोस्तों। यह भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह भी लखनऊ में अवस्थित है। यह 13 नवंबर 1963 को स्थापित किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतेंदु नाट्य अकादमी यह 1975 ईस्वी में लखनऊ में ये भी बना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान यह भी लखनऊ में 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान, इसके पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था दोस्तों, लेकिन जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है और यह कब बना था। इसकी डेट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह 18 अगस्त 1986 ईस्वी को बना था। कहाँ दोस्तों? अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान यह भी लखनऊ में है दोस्तों, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान। जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ है दोस्तों? यह भी लखनऊ में है। 1996 में इसकी नींव पड़ी थी दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों कुछ प्रमुख विभाग। अब इन विभागों के विषय में एक एक करके छोटा एक दो पॉइंट करके हम लोग जान लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को हम लोग देखेंगे। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1951 में कहाँ हुई थी दोस्तों? लखनऊ में हुई थी। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य है प्रदेश के पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरास्थलों, स्मारकों के संरक्षण, प्रकाशन और इनके संदर्भ में
जन चेतना का विकास करना। इनका कार्य क्या है दोस्तों? प्रदेश के पुरातात्विक संरक्षण, पुरास्थलों, स्मारकों के संरक्षण, प्रकाशन और इनके संदर्भ में जन चेतना का विकास करना है। पहले अध्यक्ष इसके जो हैं दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी। आइए दोस्तों दूसरा संस्थान देखते हैं, भातखंडे संगीत संस्थान देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, और यह 1926 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित हुआ। इसका श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को जाता है और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने ही इस संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 24 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय होने का दर्जा भी इसे प्राप्त है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले संस्थान की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना दोस्तों लखनऊ में 1975 ईस्वी में की गई थी। यह हिंदी भाषी प्रांतों की एकमात्र नाट्य शिक्षण संस्था है दोस्तों। यह हिंदी भाषी, ध्यान देना होगा दोस्तों कि यह हिंदी भाषी प्रांतों की एकमात्र नाट्य शिक्षण संस्था है। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को नाट्य और रंगमंच की विद्या में दक्ष बनाना और उन्हें व्यवसाय के रूप में पृष्ठभूमि प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों। इसकी स्थापना लखनऊ में 13 नवंबर 1963 को हुआ था दोस्तों। इसका कार्य देख लेते हैं दोस्तों। तो संगीत, नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं का प्रचार प्रसार करना एवं संवर्धन करना एवं उनका प्रशिक्षण करना इनका कार्य है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1990 में कहाँ हुई दोस्तों? लखनऊ में हुई। यह जैन तीर्थंकरों के सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना इसका कार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को कहाँ हुई दोस्तों? लखनऊ में हुई। अगला है दोस्तों जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान दोस्तों। यह भी लखनऊ में स्थित 1996 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। इसका कार्य है दोस्तों जनजाति एवं लोक संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना एवं उनका प्रदर्शन करना इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय कथक संस्थान है दोस्तों। नेक्स्ट यह है दोस्तों, इसकी स्थापना 1988-89 में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? लखनऊ में हुई। यह कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण करना इसका कार्य है। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख कार्य है। वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण करना एवं कथक नृत्य का संवर्धन करना इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों। प्रमुख कार्य इसके कौन कौन से हैं दोस्तों? विविध घरानों, जो कथक के विविध घराने हैं दोस्तों, उनकी परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करना और वरिष्ठ कलाकारों को संरक्षण देना और कथक नृत्य का संवर्धन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले संस्थान की तरफ देखते हैं कि अगला संस्थान कौन है दोस्तों। अगला संस्थान है दोस्तों अयोध्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1986 को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अयोध्या में हुई थी। राम मंदिर बनने के उपरांत यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध
बौद्ध विद्या शोध संस्थान है दोस्तों। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म, दर्शन, कला एवं संस्कृति के विकास को प्रतिस्थापित करना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट संग्रहालय है उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय। यह उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय है दोस्तों। इसका कार्य है उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करना, और यह इसका केंद्र भी कहलाता है। किसका केंद्र कहलाता है दोस्तों? इन संपदाओं का केंद्र कहलाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 31 अगस्त सन 2002 को हुई थी। इसके अधीन संचालित संग्रहालय निम्नलिखित हैं दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं इसकी जो है उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन संचालित संग्रहालय कौन कौन से हैं देखेंगे। पहले दोस्तों राजकीय संग्रहालय और किस वर्ष में स्थापित हुआ था और कौन सा स्थान है दोस्तों। तो प्रथम राजकीय संग्रहालय स्थापना हुई थी दोस्तों 1863 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी दोस्तों। द्वितीय राजकीय संग्रहालय दोस्तों उत्तर प्रदेश का यह मथुरा में है। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। तृतीय राजकीय संग्रहालय दोस्तों इसकी यह झांसी में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। चतुर्थ राजकीय बौद्ध संग्रहालय है दोस्तों। राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? गोरखपुर में 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों मंदिर स्थापित होने के बाद अयोध्या का। यह 1988 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अयोध्या में हुई थी। लोक कला संग्रहालय इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जनपद संग्रहालय। जनपद संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? यह सुल्तानपुर जनपद में है और 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजकीय बौद्ध संग्रहालय। यह 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आर्ट गैलरी। कहाँ पर है दोस्तों? 1995-96 में कहाँ? मेरठ में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। 1996 में इसकी स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? कन्नौज में हुई थी। अब इसके आगे एक लास्ट स्लाइड लेंगे दोस्तों, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों 10वां संग्रहालय है। 10वां संग्रहालय दोस्तों राजकीय बौद्ध संग्रहालय। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में पिपरहवा सिद्धार्थ नगर में की गई है। पिपरहवा नामक ग्राम है दोस्तों और सिद्धार्थ नगर जिला है। नेक्स्ट है दोस्तों राजकीय जैन संग्रहालय। इसकी स्थापना 2003 में कहाँ दोस्तों? मथुरा में की गई है। और लास्ट है दोस्तों 12वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। यह 2004 में इसकी स्थापना की गई और यह कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कुछ संस्कृत से संबंधित संस्थाएं थीं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कल की क्लास में संगीत कला के विषय में देखेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश की संगीत कला के विषय में देखेंगे। उसके बाद नाट्य कला के विषय में देखेंगे। इस तमाम कलाओं के चित्रकला के विषय में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों कल की क्लास में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों कल मिलेंगे। धन्यवाद।